टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, तो उसका जो टॉपिक का जो डिस्कशन है आज का वह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। किस किस फैक्टर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स होता है। तो देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, उसके स्टार्टिंग हम लोग कैसे करेंगे। लास्ट क्लास में देखे थे कि डेंसिटी के बारे में, कि डेंसिटी हम लोग एक मास डेंसिटी लेते हैं और एक ऑप्टिकल डेंसिटी लेते हैं, और दोनों ही डेंसिटी जो होते हैं एक दूसरे से डिफर करते हैं, दोनों ही अलग अलग डेंसिटी है। मास डेंसिटी टोटली रिलेटेड विथ डेंसिटी, मास से रिलेटेड है ये डेंसिटी, और ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ये लाइट से रिलेटेड है। मास डेंसिटी को हम मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं, और ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मेजरमेंट होता है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्ड होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से, और ये जो मास डेंसिटी होता है वो मास बाय वॉल्यूम से मेजरमेंट किया जाता है। इसमें रेरर और डेंसर, रेरर और डेंसर से मतलब हुआ लाइटनेस और हैवीनेस से, मास कितना ज्यादा है और मास कितना कम है। मास अगर कम है तो एरर होगा, मास ज्यादा होगा तो डेंसर होगा। कितने में? पर यूनिट वॉल्यूम में। ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑप्टिकल डेंसिटी टोटली रिलेटेड विथ लाइट, दैट मींस ऑप्टिक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजरमेंट किया जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी को, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मेजरमेंट किया जाता है। ये दो तरह का होता है, एक ऑप्टिकल रेरर होता है और एक ऑप्टिकली डेंसर होता है। ऑप्टिकली रेरर का मतलब हुआ जहां स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा हो, स्पीड ऑफ लाइट अगर इंक्रीज करता है तो वह रेरर कहते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट अगर डिक्रीज करता है तो सब ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे। तो ये लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे डेंसिटी के बारे में, जिसमें मास डेंसिटी और एक आपका था ऑप्टिकल डेंसिटी। आज हम लोग बात करेंगे प्योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, उसको कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं और उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या समझेंगे। सो लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी measured by a physical quantity named as refractive index. refractive index ऑप्टिकल डेंसिटी को जिस फिजिकल क्वांटिटी से हम मेजर करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी मींस ऑप्टिकली रेरर और डेंसर मीडियम की बात होगी, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, किसी में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, तो उसका मेजरमेंट हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये एक प्योर रेशियो है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम पे अगर कोई लाइट अगर मूव करता है, ट्रैवल करता है, तो उस मीडियम का अपना एक एबिलिटी है। एक्चुअली मीडियम का अपना एक एबिलिटी होता है, अपना अपना कैपेसिटी होता है कि लाइट की स्पीड को कितना डिक्रीज करे, कितना इंक्रीज करे। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So refractive index, it is the ability or strength of the medium, strength of the medium to
to measure first change of speed, second change of wavelength। मीडियम का अपना एबिलिटी है, अपना स्ट्रेंथ होता है, जो क्या मेजर करता है कि किसी भी मीडियम पे अगर लाइट अगर ट्रैवल करता है तो उसका स्पीड कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, उसकी स्पीड के मेजरमेंट के बारे में बताता है कि कितना स्पीड इंक्रीज किया, कितना स्पीड डिक्रीज किया। उसी तरह से हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, वेवलेंथ को भी, कि जो लाइट का जो वेवलेंथ है उसका वेवलेंथ कितना बढ़ा और कितना घटा। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये एक मीडियम का प्रॉपर्टी है, मीडियम का एबिलिटी है, मीडियम का स्ट्रेंथ, और इसी स्ट्रेंथ के द्वारा वो स्पीड को चेक करता है कितना स्पीड डिक्रीज हुआ, कितना स्पीड इंक्रीज हुआ। उस तरह से वेवलेंथ को भी इंक्रीज और डिक्रीज को मेजरमेंट करता है। और थर्ड इज बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट कितने एंगल से बैंड किया, कितने अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट किया, उसको मेजरमेंट करने का काम कौन करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का एक एबिलिटी होता है, एक स्ट्रेंथ होता है, जो स्पीड, वेवलेंथ और बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हम डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, और स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वहां पे म्यू ना लिख के ये स्मॉल एन लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के एनसीईआरटी ने स्मॉल एन को यूज किया। जनरली हम लोग म्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एन से कभी कभी फ्रीक्वेंसी को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? Now, second thing is absolute refractive index. What is the meaning of absolute refractive index? Absolute refractive index. ये absolute refractive index क्या है? ये भी एक मीडियम का प्रॉपर्टी है जो स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी और वेवलेंथ ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में बताता है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखा जाए, वेलोसिटी का कंपेरिजन किया जाए, द स्पीड ऑफ लाइट compared with speed of light in a medium is compared with speed of light in air medium. ये स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करता है किसके रिस्पेक्ट में? एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड है किसी मीडियम में लाइट का, दैट
दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब जाता है, कौन सा मीडियम से? एयर मीडियम से किस में जाए? किसी भी मीडियम में जाए। सपोज ये है एयर मीडियम और ये कोई मीडियम है, ठीक है। तो लाइट जब ट्रैवल करता है एयर मीडियम से किस मीडियम में? एनी मीडियम में। तो यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ होगा वो λ1 होगा एयर मीडियम में, इसका जो वेवलेंथ होगा ये λ2 होगा मीडियम का। इस एयर मीडियम का वेवलेंथ को λa कहते हैं, इसके वेवलेंथ को हम λm कहते हैं। वेवलेंथ सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ को कहते हैं वेवलेंथ। इसका जो स्पीड है इस मीडियम में, इसका है v1 या इसका है v2। v1 का वैल्यू को हम c भी कह सकते हैं। एयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है c से मूव करता है और c का वैल्यू फिक्स्ड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब हम किसी भी लाइट के स्पीड को किसी मीडियम में देखना चाहते हैं एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो उस मीडियम का जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी एब्सोल्यूट 1। और यहाँ पे जो स्पीड ले रहे हैं वो हम Vm कर दें, मीडियम का स्पीड, ठीक है। बट व्हेनेवर द लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे V = L λ या न्यू लैम्डा। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो V = न्यू इंटू लैम्डा। V और लैम्डा जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। V एंड लैम्डा मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंडेंट। ये भी मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स डिपेंडेंट, सोर्स डिपेंडेंट, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम रहेगा, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे न्यू। तो इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम चाहते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करना, किसके रिस्पेक्ट में? एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो उसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर is equal to speed of light, speed of light in air medium, speed of light in air medium divided by speed of light in medium। ये दोनों के रेशियो को ही कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ this medium with respect to air medium, and this refractive index is called absolute refractive index। इसी को हम लोग बोलते हैं absolute refractive index। refractive index of medium with respect to air medium is equal to speed of light in air medium divided by speed of light in medium, mu m, and this is the absolute refractive index, refractive index of medium with respect to air, C divided by Vm। क्लियर? अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? अभी हमने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि जिस मीडियम पे लाइट जाता है उस मीडियम में वेलोसिटी कितना इंक्रीज और डिक्रीज किया, या वेवलेंथ कितना इंक्रीज और डिक्रीज किया, या बेंडिंग ऑफ लाइट क्या हुआ, कितने एंगल से वो बेंड किया। तो ये सब क्वांटिटी को मेजरमेंट करने का जो टर्म आया उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये एयर मीडियम के जब रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं? हम ये पता कर सकते हैं कि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, इस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना है, और इस मीडियम में कितने एंगल से वो बेंड किया।
अब बेंड कब होता है? जब वो ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है। नॉर्मली अगर इंसिडेंट होगा तो इसमें लाइट में कोई बेंडिंग नहीं होगा। जब किसी एंगल पे बेंड इंसिडेंट होता है लाइट, तब वो दूसरे मीडियम में जाके बेंडिंग होता है। और बेंडिंग होता है ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज करता है, जिसके चलते वो बेंड करता है। तो उसको हम लोग बात करेंगे इसके बाद। ना अब यहाँ पे तीन बातें कि सबसे पहले बात हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है हाउ मच it tells us how much speed of light in medium will decrease। कितने अमाउंट से स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम में क्या होता है? डिक्रीज करता है, उसके बारे में बताता है। एक्चुअली ये प्योर रेशियो है। प्योर रेशियो का कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है। और ये एब्सोल्यूट जो होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये एक अमाउंट है जो स्ट्रेंथ है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। प्योर रेशियो होने के चलते इसमें कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है। सो इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन बिकॉज इट इज ए प्योर रेशियो। सो इट टेल्स अबाउट हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम डिक्रीज। इस मीडियम में कितना स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज किया, उसके बारे में ये बता रहा है। कैसे? यहां से अगर वी एम को निकाला जाए, सो वी एम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए म्यू एम। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। वी एम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए म्यू एम। दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट वन करते हैं। कैसे ये डिक्रीज किया, इसके बारे में देखिए। Now, see speed of light in vacuum or air medium, and value of C will be 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by A mu m. This is the Vm. अब इस फॉर्मूला से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब कोई लाइट एयर मीडियम से किसी मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड कितने अमाउंट से डिक्रीज करता है। कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये कोई मीडियम है। अगर हम बात करें कि एयर मीडियम टू एयर मीडियम जा रहा है, एयर मीडियम टू एयर मीडियम, सेम मीडियम पे जा रहा है, देन स्पीड ऑफ लाइट विल बी इन एयर मीडियम how much? The speed of light in air medium will be 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by mu m। अब इस mu m का जो वैल्यू होता है इस मीडियम में, उसका वैल्यू होता है 1। एयर मीडियम में 1 होता है, तो 1 यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा इसका वैल्यू को देख लें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है क्या होता है। यहां पे अगर हम बात करें सबस्टेंस की, और ये बात कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कोई सबस्टेंस ले लें। चलो हम बात किए एयर मीडियम। एयर मीडियम पे इसका वैल्यू होता है 1.0003। इसको अप्रॉक्स क्या लेते हैं? अगर हम बात किए आइस की, आइस में वैल्यू कितना होता है? 1.31। अगर हम बात किए वाटर मीडियम की,
तो वाटर मीडियम का वैल्यू होता है 1.33। अगर हम बात किए अगर अल्कोहल की, अगर अल्कोहल का देखा जाए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.36। इस तरह से हम केरोसिन की बात करें, केरोसिन की बात करें तो ये 1.39 होता है, 1.39। अगर हम बात करें टर्पेंटाइन की, जिसे तारपीन बोलते हैं, टर्पेंटाइन की बात करें तो 1.47 होता है, 1.47। अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का अगर हम देखा जाए बेंजीन का तो 1.50 होता है। अगर क्राउन ग्लास की बात करें, क्राउन ग्लास, तो इसका वैल्यू होता है 1.52। अगर डायमंड की बात करें, अगर डायमंड मीडियम की बात करें तो ये वैल्यू होता है 2.42। इस वैल्यू को याद रखना है। तो अगर इसका रेंज के बारे में बात करें, रेंज क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर रेंज की बात किया जाए, रेंज ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये वैल्यू जो होता है 1 से बड़ा और 1 के इक्वल और 2.42 से छोटा और 2.42 के इक्वल। यानी कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 से छोटा नहीं हो सकता, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.42 से बड़ा नहीं होता है। तो ये हुआ डायमंड के लिए, और ये हुआ इस मीडियम के लिए एयर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इसी के बीच में लाइक करता है। तो अगर हम एयर मीडियम की बात करें कि अगर लाइट रे अगर एयर मीडियम में जाता है तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा एयर मीडियम में, एयर मीडियम की स्पीड। तो फॉर्मूला हमने क्या देखा अभी कि 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय a म्यू m, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम। तो एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 3 × 10⁸। अगर हम इसको कर दें, कोई भी एयर मीडियम को हटा के अगर वाटर मीडियम कर दें या कोई दूसरे मीडियम में डाल दें, अगर हम इसको वाटर कह दें तो वाटर मीडियम में अगर लाइट अगर इसमें ट्रैवल करता है तो वाटर मीडियम का स्पीड कितना होगा। यहाँ पे स्पीड हमको पता है कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है c। तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c है, वाटर में जैसे जाएगा तो उसका स्पीड कितना से डिक्रीज किया, तो v वाटर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 1.33। तो यहाँ पुट करेंगे 1.33। तो कितने से इसका डिक्रीज हो गया, कितना टाइम्स 1.33 टाइम्स डिक्रीज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम। तो यहाँ पे इतना टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज किया तो इसका वैल्यू आएगा 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वाटर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 2.25 होता है। अगर हम इससे बात करें ग्लास मीडियम में, अगर हम इसको ग्लास कर लें, वाटर को हटा के अगर हम इसको ग्लास कर लें तो Vg ये ग्लास मीडियम हो गया। तो ग्लास मीडियम में इसका क्या होगा, Vg का वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय ग्लास मीडियम का कितना होता है 1.5। तो जनरली 1.5 लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1.5। सो वैल्यू विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जा रहा है ना, वैसे वैसे उसका स्पीड भी डिक्रीज करते जा रहा है। एयर में एयर मीडियम में 3 × 10⁸, वाटर में 2.25 10⁸, और देखो और कम आ गया 2 × 10⁸। ठीक है। अगर हम इसको डायमंड कर दें, इस मीडियम को क्या करते हैं डायमंड, अगर इसे डायमंड मीडियम में इसका बात किया जाए तो एयर टू डायमंड, तो एयर टू डायमंड जाएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट डायमंड के लिए 3 × 10⁸ डिवाइड बाय डायमंड का क्या लेते हैं 2.42। सो वैल्यू विल बी 1.23 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आएगा।
तो जैसे जैसे मीडियम डेंस होते जाता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करता है, ठीक है। और तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ, उसके बारे में इंडिकेट किया। पहला। सेकेंड हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ। Second, absolute refractive index tells us how much wavelength of light in medium will increase or will decrease, not increase, हमेशा डिक्रीज करेगा, इसमें will decrease, ठीक है। फॉर्मूला क्या देखे अभी, A mu m, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम, क्या होता है फॉर्मूला, C डिवाइडेड बाय Vm। यानी दो मीडियम की हमने बात किया था, पहला मीडियम एयर मीडियम लिया, दूसरा इसमें हम लोग वेवलेंथ लिए लैम्डा m, इसमें वेवलेंथ होगा लैम्डा, एयर मीडियम है और ये कोई मीडियम ले लिया, दो मीडियम की बात है। ऑब्वियसली जब मीडियम में जाएगा तो इसका वेवलेंथ ऑटोमेटिकली घटेगा, कैसे घटेगा उसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितने अमाउंट से ये घटेगा, कितने अमाउंट से ये घटेगा, ये इंडिकेट कर रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे स्पीड इसका कितना ले लिए c, यहाँ पे स्पीड इसका कितना ले लिए, हमको पता है कि जब फ्रीक्वेंसी जो होता है दोनों मीडियम में सेम होता है, न्यू यहाँ भी न्यू, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये सोर्स पे डिपेंड करता है। सो C कैन रिटन एज, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, V इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, V क्या है वेलोसिटी, स्पीड, तो C का वैल्यू क्या लिखेंगे, लैम्डा A इनटू न्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्डा m इनटू न्यू, न्यू का वैल्यू दोनों का सेम होगा, फ्रीक्वेंसी, सो न्यू न्यू कैंसिल आउट, सो लैम्डा एयर मीडियम डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम, ये मिल गया म्यू m, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब हम चेक करना चाहते हैं कि इस मीडियम में वेवलेंथ कितना डिक्रीज हुआ, तो यहां से हम निकाल सकते हैं लैम्डा m का वैल्यू लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय a म्यू, दैट मीन्स वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब कैसे वो डिक्रीज करेगा मीडियम पे, मीडियम का अगर ये ज्यादा हार्डर हो, ज्यादा ये डेंस मीडियम हो, तो ये वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज करता है देखते हैं। सपोज छोटा सा एग्जांपल ले लें, इसको हम ले लें एयर मीडियम और लैम्डा ए का वैल्यू दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम, और इस मीडियम का नाम दे दिया ग्लास, ये ग्लास मीडियम इंटर कर, तो 6000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ से ये इंटर किया, जब इस मीडियम में गया तो ग्लास का हमको पता है कि म्यू जो होता है ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1.5 होता है, 1.52 लेते हैं। तो इस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा जब इस मीडियम में दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम, सो लैम्डा m कैन बी कैलकुलेटेड एज लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय a म्यू m, म्यू m का मतलब क्या हुआ ग्लास, तो इसको ग्लास का वेवलेंथ बोल सकते हैं, ग्लास मीडियम का वेवलेंथ, ग्लास मीडियम का, तो ये ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ए के एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो लैम्डा ए का वैल्यू क्या गिवन है 6000 एंगस्ट्रम और a म्यू जी का वैल्यू क्या दिया 1.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4000 आएगा, 4000 एंगस्ट्रम,
इसका मतलब डिक्रीज हुआ, वेवलेंथ डिक्रीज कर गया। किस मीडियम में? ग्लास मीडियम में। एयर मीडियम में इतना होता है, ग्लास मीडियम में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये बताता है कि इस मीडियम में, दैट मीन्स ग्लास मीडियम में, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ। कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ? 1.5 टाइम्स डिक्रीज हुआ। 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है इसका वेवलेंथ। ठीक है, अगर हम इसको एयर मीडियम का 4800 एंगस्ट्रम कर दें और हम चेक करना चाहें कि इस डायमंड मीडियम, इसको डायमंड कर दें, ये डायमंड है, तो डायमंड में वेवलेंथ क्या होगा? डायमंड में वेवलेंथ क्या होगा? डायमंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होना चाहिए? यहाँ बोलेंगे एयर मीडियम का वेवलेंथ और इसको डायमंड कर देंगे, तो डायमंड का यहाँ पे वैल्यू क्या होता है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, यानी 2.42 ये बताता है कि डायमंड में वेवलेंथ कितना अमाउंट से डिक्रीज हुआ। तो कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ? 2.42 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्या? 2.42, और इसको डिवाइड करने के बाद इसको 2.4 ही लेते हैं अप्रॉक्स इसको बनाने के लिए, तो ये वैल्यू आएगा 2000, सॉरी यहाँ होगा 4800 एंगस्ट्रम। जब इसको लेंगे तो ये 2000 के अप्रॉक्स। इसका मतलब है कि एयर मीडियम में है 48,000 एंगस्ट्रम और डायमंड मीडियम में वेवलेंथ कितना आ गया? 2000 एंगस्ट्रम। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको दो चीज पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कितना डिक्रीज हुआ और वेवलेंथ ऑफ लाइट इस मीडियम में कितना डिक्रीज हुआ। तो ये बताता है। और थर्ड इंफॉर्मेशन क्या देता है? ये थर्ड इंफॉर्मेशन देता है एक प्रॉब्लम और ले सकते हैं। अगर ये मीडियम दिया हुआ है, ये कोई लिक्विड है और ये एयर मीडियम है, ठीक है, यहां से लाइट जा रहा है। इस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 × 10⁵ हर्ट्ज दिया हुआ है। 10⁻14 हर्ट्ज। और स्पीड जो दिया हुआ, इसका जो वेवलेंथ है यहाँ का, यहाँ जो वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ का वैल्यू मीडियम का जो दिया हुआ लिक्विड मीडियम का वो 450 × 10⁻⁹ मीटर ये दिया हुआ। अब कह रहा है कि इस लिक्विड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू फाइंड आउट। तो हम क्या लिखेंगे? एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम वैल्यू क्या होता है? इसको कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम। जिसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे उसको नीचे डिवाइड करेंगे। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला होता है C डिवाइड बाय B। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है विद रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम, तो इसको हम क्या लिखेंगे? μL डिवाइडेड बाय A का वैल्यू क्या होता है? 1 और C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ और भी यहाँ पे वेलोसिटी नहीं गिवन है, वेलोसिटी नहीं दिया लेकिन न्यू और लैम्डा दे दिया गया है। तो न्यू और लैम्डा दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है? V मीडियम इक्वल टू होता है न्यू × लैम्डा। तो न्यू × लैम्डा लिख सकते हैं। So μL is equal to 3 × 10⁸ न्यू लैम्डा, न्यू का वैल्यू 5 × 10⁻14 × 450 × 10⁻⁹। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.33। इसका मतलब है कि ये जो लिक्विड है वो वाटर मीडियम, कैसा मीडियम है? वाटर। ये लिक्विड है, इसका मीडियम कैसा होगा? वाटर मीडियम। वाटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बनाना है, या कोई भी मीडियम हो सकता है जो वाटर जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है?
Third information, absolute refractive index tells us whether medium is rarer और dense। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू C divided by V, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर हम देखा जाए तो C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है डिवाइडेड बाय मीडियम, एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। एयर मीडियम में C का वैल्यू कांस्टेंट एंड मीडियम। So refractive index of medium with respect to air, this is called absolute refractive index, inversely proportional to PM। अगर किसी भी मीडियम में, जिस मीडियम में ये लाइट जा रहा है, इसे बोलते हैं मीडियम, मीडियम का स्पीड, ये एयर मीडियम का स्पीड लाइट का। तो इस मीडियम में जब गया हो तो स्पीड ऑफ लाइट अगर डिक्रीज करता है, अगर ये डिक्रीज होता है तो ये वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज। तो कह सकते हैं यहां से हम लोग दो बातें, इफ Vm डिक्रीजेस देन μm इंक्रीजेस। तो μm जब इंक्रीज होगा तो ये कैसा मीडियम होगा? डेंसर। तो ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर। क्या हो गया? ऑप्टिकली dense। If Vm increases then μm decreases। अगर μm का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली डेंस। ऑप्टिकली डेंस, तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। जब उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा तो वो ऑप्टिकली, सॉरी ये रेयर हो गया, ऑप्टिकली रेयर, ये डेंसर हो गया, और ये क्या हुआ? रेयर। जब स्पीड बढ़ता है तो रेयर कहलाता है, स्पीड घटता है तो वो डेंसर कहलाता है। तो हम इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या क्या चीज फाइंड आउट कर सकें? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमने क्या क्या फाइंड आउट किया कि मीडियम पे जब लाइट जाता है तो उसका स्पीड कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ, उसका वेवलेंथ कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ, और मीडियम कैसा है, रेयर है कि डेंसर है, उससे हम पता कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जब हम रिलेटिव की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट हम चेक करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम with respect to first medium। अब यहाँ पे कोई दो मीडियम हो सकता है एक्सेप्ट एयर मीडियम। एयर मीडियम को छोड़ के कोई भी दो मीडियम की बात जब हम करेंगे, यानी सेकेंड मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट को हम अगर कंपेयर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव। तो रिलेटिव में दो मीडियम आएगा एयर मीडियम को छोड़ के। तो दो मीडियम की बात जब हम करें, मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 1 एंड, अगर दो मीडियम की बात किया जाए तो फर्स्ट मीडियम में जो लाइट ट्रेवल किया, सेकेंड मीडियम में जो लाइट ट्रेवल किया, इसमें अगर लाइट का स्पीड अगर v1 है तो इसमें लाइट का स्पीड v2। अब हमको चेक करना है कि v1 बड़ा कि v2 बड़ा। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने क्या ले लिया? μ1। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। दिस मींस
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम। तो ऐसे लिख सकते। इसका वेवलेंथ कितना है λ1, इसमें वेवलेंथ कितना है λ2। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट v1 एंड v1, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये लाइट का ट्रैवलिंग है मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो मीडियम 2 का अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो किस मीडियम के रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1 से अगर कम पे, पहले हम लोग इस 1 को एयर मीडियम लेते थे तो ये एब्सोल्यूट हो जाता था, लेकिन अगर एयर मीडियम को छोड़कर कोई दूसरा मीडियम हो तो ये रिलेटिव कहलाएगा। कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। इसको हम ऐसे भी कहीं लिखा रहता है 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, एंड दिस इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in first medium divided by speed of light in second medium, speed of light in second medium। इसको हम ऐसे लिखेंगे μ2 डिवाइडेड बाय μ1। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, इसका डेफिनेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इक्वल टू डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड। क्या होगा तब? v1 अपॉन इधर लिखेंगे μ2 अपॉन μ1। ठीक है, ऐसे को हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। This is one. This is called relative refractive index। यानी दो मीडियम, एक मीडियम का वेलोसिटी को कंपेयर करना है दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। अब ये रिलेटिव क्या बताता है? ये भी एक प्योर रेशियो है, इसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं। medium 1 and medium 2। First, important information about relative refractive index। First information क्या है? It tells about how much speed of light in second medium will increase और डिक्रीज, दोनों हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट में सिर्फ डिक्रीज होता था, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही होता है। सेकेंड मीडियम विल इंक्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। कैसे ये बताएगा? फॉर्मूला क्या पढ़े अभी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 v1 अपॉन so v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू g1 अपॉन v2 क्या है? सेकंड मीडियम पे स्पीड हमको चेक करना है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, तो हम यहां से बना सकते हैं v2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 डिवाइड इनटू g1, ये फॉर्मूला बना सकते।
अब यहाँ से हम केसेस डिस्कस करते हैं। देखा जाए तो क्या केसेस है, अगर हम इसको रीअरेंज भी कर लें। फर्स्ट में इफ μ1 ग्रेटर देन μ2, इसका मतलब है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो ये डेंसर होगा, ये रेयर हो जाएगा। ठीक है। इन दिस सिचुएशन μ1 अपॉन μ2 ग्रेटर देन 1, μ1 अपॉन μ2 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, v2 अपॉन v1 का वैल्यू, देयरफॉर v2 अपॉन v1 आल्सो ग्रेटर देन 1। v1 के साथ डिवाइड कर दिए तो v2 अपॉन v1 इज आल्सो ग्रेटर देन 1। दिस मींस v2 ग्रेटर देन v1। कहता है कि अगर ये डेंसर है और ये रेयरर है तो यहाँ स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ स्पीड कम होगा। स्पीड यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे स्पीड कम होगा। सेकंड केस क्या डिस्कस हो सकता है, इफ μ1 लेस देन μ2, यानी ये रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया, देन μ1 अपॉन μ2 आल्सो लेस देन 1, आल्सो लेस देन, इसको इधर डिवाइड किया तो 1 आएगा। therefore v2 upon v1 also less than 1, v2 upon v1, इसको v1 किधर लाएंगे तो ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो दिस वैल्यू विल बी आल्सो v2 upon v1 also less than 1, so value will be v2 less than v1। अब यहाँ पे देखा जाए कि μ1 छोटा है, दैट मींस ये रेयरर है। तो देखो वहां पे स्पीड जो है ज्यादा है, रेयरर में स्पीड क्या होता है, ज्यादा। तो इस मीडियम में स्पीड ज्यादा हो जाएगा, इस मीडियम में स्पीड कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस मीडियम में स्पीड ज्यादा है और कम है, किसके हेल्प से, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म से हम ये पता कर सकते हैं कि किस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा और कम होगा। लेकिन अगर एब्सोल्यूट की बात किया जाए तो मीडियम का स्पीड जो है, लाइट का जो स्पीड होगा मीडियम में, वो डिक्रीज करेगा हमेशा। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, वो डिपेंड करता है μ1 और μ2 के वैल्यू पे। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या देता है, इट टेल्स अबाउट हाउ मच वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम विल इंक्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको हम लिख सकते हैं v1 को न्यू λ1 न्यू λ2, v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू न्यू कैंसिल आउट, सो λ1 अपॉन λ2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या मिला, λ1 अपॉन λ2, सो λ2 विल बी μ1 बाय μ2 इंटू λ1। ठीक है, ये फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, ये फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे v2 λ2 अपॉन λ1, ये क्या आएगा, λ2 ग्रेटर देन λ1। चेक कर सकते हैं कि μ1 अगर बड़ा है, यहाँ ये डेंसर है और ये क्या है, रेयरर है। ये अगर डेंसर है और ये रेयरर है तो इसका वेवलेंथ कम होगा, यानी ये क्रेस्ट क्रेस्ट का बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा और यहाँ पे वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि μ2 का वैल्यू छोटा है यानी वो रेयरर, सेकंड मीडियम रेयरर हो गया तो वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ गया, λ2 ग्रेटर हो गया। सिमिलरली अगर μ1 लेस देन μ2 है, यानी ये रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया, तो क्या आएगा, लेस देन 1, देन λ2 डिवाइडेड बाय λ1, λ2 लेस देन λ1। क्लियर। तो μ1 अगर छोटा हो गया दैट मींस ये रेयरर हो गया, तो रेयरर हुआ तो λ1 का वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब रेयरर मीडियम की बात करेंगे तो स्पीड भी बढ़ेगा और वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा, और जब डेंसर मीडियम की बात होगी तो वहां पे स्पीड भी कम होगा और वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से वेवलेंथ और उसके स्पीड को चेक कर सकते हैं। ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन ले, ये है वाटर और यहाँ पे ले लिए ग्लास, वाटर से ग्लास में जाते, वाटर से ग्लास। हम चाहते हैं
कि इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू। यहाँ पे जो स्पीड है लाइट का वी डब्ल्यू वह 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में कितना है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम चाहते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करें वाटर मीडियम के रिस्पेक्ट में। वाटर मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करें, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, देन फॉर्मूला विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर divided by speed of light in glass. So VW divided by V glass. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या लिखेंगे इसको, वाटर का 2.25 10⁸ एंड 2 इंटू 10⁸ रेशियो है मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया। ये जो रिजल्ट आएगा 1.125 आएगा। हम लोग ग्लास का अगर हम देखा जाए कि ग्लास को अगर हम इसको एयर मीडियम करते हैं तब ये वैल्यू आता है 1.5। अगर ये ग्लास है और यहाँ पे एयर है और ये ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड आउट किया जाए किसके मीडियम के रिस्पेक्ट में, एयर मीडियम का, तो म्यू जी ए के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कितना आ जाता है 1.5 आएगा। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बट इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1.125। यानी ग्लास के सराउंडिंग में अगर एयर रहेगा तो 1.5 आएगा, लेकिन ग्लास के सराउंडिंग में अगर वाटर है तो उसका वैल्यू आएगा 1.125। दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है सराउंडिंग पे, सराउंडिंग का मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि कौन कौन सा फैक्टर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। सेकंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। लाइट का वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। जैसे अगर ये ग्लास है और इसमें एक हमने रेड कलर डाला और इसमें एक हमने ब्लू कलर डाला, तो अगर रेड कलर को अगर हमने भेजा और एक ब्लू कलर को भेजा तो रेड कलर का वेवलेंथ लैम्डा आर, इसका वेवलेंथ लैम्डा बी। तो यहाँ पे जब जाएगा तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेड कलर के लिए कुछ और होगा, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशन है। एक कॉची रिलेशन आता है, इसको भी याद रखेंगे, कॉची रिलेशन। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है। एयर मीडियम से किसी मीडियम में जा रहा है तो कॉची रिलेशन क्या कहता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्डा। ये फॉर्मूला है। लैम्डा के साथ उसका इनवर्स रिलेशन आता है। लैम्डा अगर ज्यादा है, हमको पता है कि r का वैल्यू ब्लू से क्या होता है, ज्यादा होता है। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, देयरफॉर म्यू r लेस देन म्यू b। यानी अगर ब्लू कलर जाएगा तो ये ज्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, अगर रेड कलर जाएगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा, ब्लू का स्पीड कम हो जाएगा। देयरफॉर रेड कलर का स्पीड बड़ा होगा और ब्लू कलर का स्पीड कम हो जाएगा।
तो इस तरह से वेवलेंथ पे डिपेंड करता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज और डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। थर्ड है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा किसी मीडियम का तो डेंसिटी कम हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएगा तो रेयर बन जाएगा। तो रेयर होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज। अगर वो हार्डर होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, डिक्रीज होता है। एंड फोर्थ है सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। सराउंडिंग मीडियम कैसा है उससे हम पता कर सकते हैं कि जो सबस्टांस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सपोज एक ग्लास हमने लिया, ये ग्लास है, ग्लास का अब बाहर में है, सराउंडिंग में क्या है, एयर। अगर इस ग्लास के बाहर अभी हम देखा जाए, अगर ग्लास के बाहर अगर वाटर रख दें तो सराउंडिंग चेंज हो गया। ग्लास के बाहर अभी क्या है, एयर, सराउंडिंग में क्या है, एयर मीडियम। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना पाएगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका वैल्यू होता है 1.5। बट जब हम वाटर के साथ अगर हम इसको ये करें तो यहाँ पे जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तब इसका वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा 1.125। इसका मतलब है कि ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग पे डिपेंड किया। सराउंडिंग में अगर एयर मीडियम है तो इसका वैल्यू 1.5, अगर सराउंडिंग में अगर वाटर है तो मीडियम चेंज हुआ तो वो वैल्यू 1.125। यानी मीडियम, सराउंडिंग मीडियम पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का डिपेंड करता है। क्लियर है? So these are the factors on which refractive index of the medium depends. तो ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर कहीं मिस कर गए हैं तो उसको वीडियो को फिर से रिमाइंड करें और उसके बाद पूरे लेक्चर को सुने तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम नेक्स्ट क्लास में जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताएंगे तो वहां पे ये आएगा, जहां स्लेन्स लॉ की बात आएगी वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म आएगा, तो वहां अच्छी तरह से ये बात समझ में आएगी कि क्या कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज की क्लास को अच्छी तरह से आप लोग बढ़िया से इसको एक बार देख लें और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास को अटेंड करें ताकि वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अच्छी तरह से समझ पाए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे विद फिजिक्स। थैंक यू।